देखो यार, मैंने आप लोगों को कई सारे डेटा सेट दिए हैं, तो उनमें से एक डेटा सेट था आपके पास फाइनेंशियल सैंपल के नाम का, ठीक है ना। फाइनेंशियल सैंपल, तो उसे आप लोग अपने सिस्टम में ले लो। यहाँ आपके पास या तो गिटहब पे चले जाना है ना, मेरे गिटहब अकाउंट में देख लेना, या तो कि मेरे गिटहब के अंदर रिपोजिटरी में आपको मिल जाएगा ये डेटा फ्रॉम मॉडल ट्रेडिंग। और इसके अंदर चौथे पांचवें नंबर पे, ये शायद ऊपर की तरफ, ये पांचवें छठे नंबर पे ये मिल गया, देखो फाइनेंशियल सैंपल, इसको आप ले दे लेना। दो, हम लोग ले लेंगे बाद में कभी। एक्सेल का फाइल है, ठीक है, तो यहाँ से उठा लेना, डाउनलोड कर लेना, बाकी मैंने ग्रुप में डाल रखी है, वहां से आप लोग ले सकते हो। तो इसको हम लोग जो है, ये इसके अंदर डेटा जो है सेल्स का है, सेल्स प्रोजेक्ट हम लोग यहाँ पे एक बना लेते हैं, ठीक है। क्या क्या रिक्वायरमेंट लाइब्रेरीज हैं जो हमको नीड है इसके अंदर, वो ले लेते हैं, ठीक है ना। तो इसमें इंपोर्ट कर लेते हैं। एक तो आपको चाहिए पेंडास, तो पेंडास ले लीजिए, स्पीड दी। एक आपको इंपोर्ट कर लीजिए आप लोग numpy, तो numpy एनपी आपको चाहिए। एक आप लोग इसमें इंपोर्ट कर लेंगे मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट एसपीएलटी, और एक आप इंपोर्ट कीजिए इसके अंदर अपना सीबॉल। सीबॉल, ठीक है ना। ये रिक्वायरमेंट लाइब्रेरी थी, रिक्वायर्ड लाइब्रेरी थी, ये आप लोगों ने इंपोर्ट कर ली। आपके सिस्टम में लाइब्रेरी आ चुकी है। अब इसके बाद आपको मैंने बता दिया डेटा आप लोगों ने लिया, तो डाउनलोड किया हो, तो डाउनलोड आपके पास डेटा होकर के डाउनलोड वाले फोल्डर में चला गया होगा। तो मैं यहाँ देख लेता हूँ, मैं डाउनलोड किया, ये रहा फाइनेंशियल सैंपल डॉट एस। यहाँ राइट क्लिक करके इसे बोलेंगे कॉपी एज पाथ, यहाँ क्लिक कर लेंगे कॉपी एज पाथ पे। तो पाथ यहाँ कॉपी हो गया होगा, तो यहाँ पे डेटा फ्रेम अब ऐसे आ जाएगा कि पेंडास डॉट में बोलूंगा रीड एक्सेल, तो रीड अंडरस्कोर एक्सेल, और इसके साथ पेस्ट कर देंगे लिंक, ये रहा जो वहां से कॉपी होकर आया। यहाँ पर जो स्लैशेस है इनको आपको इस तरह रखना होगा फॉरवर्ड स्लैशेस में। तो बैकवर्ड स्लैश हटा के फॉरवर्ड स्लैश लगा लो। जैसे एंटर करेंगे तो डेटा फ्रेम डॉट शेप, और आप देखेंगे कि आपको शेप मिल गया। 700 आपके पास रोज हैं, ठीक है, यहाँ पे 700 रोज आ गई हैं आपके पास, और 16 आपके पास कॉलम है। इसमें दिखाई दे रहा है कि 700 रोज और 16 आपके पास कॉलम है, ठीक। तो 700 बाई 16 का आपके पास ये डेटा फ्रेम है। इस डेटा के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं। सबसे पहले डेटा को देखते हैं, तो डेटा फ्रेम डॉट हैड आप लगाएंगे। 5 रोज प्रिंट करके देख लेते हैं, 5 में से ऑटोमेटिक बाय खुद ही 5 होती हैं, सही होती है, एंटर किया आपने। तो ये आपके पास आ गया कि इसके अंदर ये डेटा सेट है, जिसके अंदर आपके पास लिखा हुआ है कि इसके अंदर सेगमेंट है, कंट्री है, प्रोडक्ट है, डिस्काउंट बैंड है, मैन्युफैक्चरिंग प्राइस, ये सब इन्फॉर्मेशन इसके अंदर है, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन इसके अंदर है आपके पास। और मैन्युफैक्चरिंग प्राइस, सेल प्राइस, ग्रोथ सेल, डिस्काउंट सेल, कॉस्ट ऑफ ग्रोथ सेल, प्रॉफिट, डेट, मंथ नंबर, मंथ नेम, मंथ ईयर, ये आपके पास कॉलम है। तो हमें इसके अंदर ये देखना होगा कि इसकी इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं। डेटा फ्रेम डॉट इन्फो आप लगाएंगे, तो उसके बाद आप डेटा फ्रेम की इन्फॉर्मेशन आप देख लेंगे। ये इन्फॉर्मेशन है कि यहाँ सेगमेंट है, एक कॉलम जिसमें 692 वैल्यूज है। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर दिखा रहा था कि रोज 700 है, तो अगर रोज 700 है तो यहाँ 692 वैल्यू कैसे हो सकती है। इसमें 689 वैल्यू है, 692, 638, 638, ये 700 है। मतलब कुल मिला के ये है कि यहाँ आपके पास वैल्यू ऑफ केस कंप्लीट है, यहाँ भी कंप्लीट है, पर जहाँ ये कम दिखा रहा है दैट मीन यहाँ पे कुछ मिसिंग वैल्यूज है, तो हमें वो मिसिंग वैल्यूज भी अपने ठीक करनी होंगी, ठीक है। ये आप लोगों ने देखा, ये आपके पास आ गया। तो हम लोग यहाँ पे डेटा फ्रेम डॉट इज डॉट सम आप लगा लेंगे, और आप देखेंगे कि यहाँ पर ये नल वैल्यूज हैं। 8 सेगमेंट में है, 11 कंट्री में है, 8 प्रोडक्ट, 62 डिस्काउंट बैंड में है आपके पास, यूनिट सोल्ड में 5 है, मैन्युफैक्चरिंग प्राइस में 0 है, बाकी पे 7 5 5 सेल प्राइस, ग्रोथ प्राइस और डिस्काउंट, बाकी नीचे को मिसिंग वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो हमारा काम होगा मिसिंग वैल्यू को ठीक करना। मैंने ऊपर क्या किया है कि इनको निकाला, तो इनको से मुझे पता चलता है कि शुरू की 5 वैल्यू मिसिंग है, फिर एक 0 है, फिर 3 वैल्यू मिसिंग है, ठीक है। तो इस हिसाब से शुरू की 5 वैल्यू मिसिंग में आपके पास 4 तो ऑब्जेक्ट और एक फ्लोट है, फिर एक छोड़ के 3 और मिसिंग है, तो यानी कि 3 ही वाली मिसिंग है। तो कुल मिला के यहाँ पे फ्लोट में 3, 4 फ्लोट में 4 और ऑब्जेक्ट में 4, 8 वैल्यू मिसिंग है, जिनमें से 4 तो ऑब्जेक्ट में है ये वाली, और 4 फ्लोट में है, एक ये और एक फ्लोट ये वाला, ठीक है। तो मतलब 4 वैल्यू मिसिंग है फ्लोट की, 4 वैल्यू मिसिंग है ऑब्जेक्ट, ये हमारे पास टोटल आ गया, ठीक है।
कोई दिक्कत नहीं है। तो डेटा फ्रेम डॉट आपके पास परसेंटेज ऑफ मिसिंग वैल्यू कितनी है, परसेंटेज ऑफ मिसिंग वैल्यू कितना परसेंट वैल्यू मिसिंग है, ये जरा देख लेते हैं। तो डेटा फ्रेम डॉट इज नल डॉट सम के ऊपर भी सम लगा दिया तो टोटल दिखा देगा, टोटल 111 वैल्यू मिसिंग है। डिवाइड बाय डेटा फ्रेम डॉट शेप इंडेक्स नंबर 0 700 मल्टीप्लाई बाय 100, तो टोटल 15% डेटा आपके पास मिसिंग है रोज के बिहाफ पे। तो अगर आप लोग यहाँ से हटाने लगे डेटा को तो लगभग 15% डेटा आप लूज कर देंगे, खो देंगे 15% डेटा अगर आपने नल वैल्यू को रिमूव करने की कोशिश की तो। इसका मतलब क्या पता चला कि ये बहुत एक बड़ी परसेंटेज है 15। इसका मतलब ये है कि वी कैन नॉट रिमूव द नल वैल्यू, तो हमें क्या करना पड़ेगा, नल वैल्यू को फिल करना पड़ेगा, भरना ही पड़ेगा। हम इनको हटा नहीं सकते, हमें नल वैल्यूज को फिल करना पड़ेगा। तो उससे पहले थोड़ा सा और चाहे तो एनालाइज करके देख लेते हैं, ठीक है। एसएनएस डॉट एक हीट मैप बना के देखते हैं, हीट मैप ले लेते हैं, ठीक है ना। डेटा फ्रेम डॉट यहाँ पे आप लोग सिलेक्ट अंडरस्कोर डी टाइप्स और इंक्लूड केवल एनपी डॉट नंबर, केवल नंबर वाला कॉलम लेते हैं, डॉट कोड या आप ले लेते हैं पीएलटी डॉट शो आप लगा देंगे। तो यहाँ आप लोग थोड़ा सा हीट मैप के थ्रू देखेंगे वैल्यू कहाँ कहाँ कितने मिसिंग है। वाओ। भाई ये महान है। ये काम करते हैं कि डेट डॉट और की जगह इसके अंदर डॉट इज नल लगाते हैं, तो इज नल केवल ट्रू या फॉल्स देगा आपको, ट्रू या फॉल्स, ठीक है ना। तो ट्रू फॉल्स में इस बार लगाते हैं, ट्रू फॉल्स देगा आपके पास। तो यहाँ पे ये क्या है, ये आपके पास एक हीट मैप है ऑन मिसिंग वैल्यूज के। मिसिंग वैल्यू कहाँ कहाँ पर है, तो देखो क्या है कि जहां आपको ब्लैक वाला पार्ट दिखाई दे रहा है वहां वैल्यूज है, और जहां भी आपको व्हाइट पोर्शन दिखाई दे रहा है ना, तो यहाँ क्या है, यहाँ वैल्यूज मिसिंग है। तो अगर ऊपर से आप डेटा पढ़ना शुरू करें तो यहाँ आने के बाद आपको कुछ ज्यादा मिसिंग डेटा मिलना शुरू हुआ, तो यहाँ डेटा के अंदर मिसिंग वैल्यू इस जगह पर है, ठीक है ना। और ये भी हमने यहाँ देख लिया था, और यहाँ पता चल गया कोड डेटा सेट यहाँ है। मतलब कि अगर मैं ऐसे देखूं तो यहाँ मुझे कोई भी मिसिंग वैल्यू मिलने वाली नहीं है, ठीक है ना। ये सारी मिसिंग वैल्यू तो बोले यहाँ पर है इस जगह, समझे, ठीक है। तो ये मिसिंग वैल्यू हमने ढूंढ ली है, ये मिसिंग वैल्यूज हैं। अब इनको फिल करना शुरू करते हैं। तो मैंने क्या बताया आपको कि जो मिसिंग वैल्यूज हैं बेसिकली वो कहाँ कहाँ है, वो मेरे पास शुरू में 4 तो ऑब्जेक्ट में है, और 3 और एक ऊपर ये रहा 4, 4 फ्लोट में है। तो मैं फ्लोट यानी कि नंबर वाली और ऑब्जेक्ट वाली अलग अलग फिल करूंगा। कैसे फिल करेंगे देखते हैं। तो डेटा फ्रेम डॉट इज नल, मैं एक बार और आपको दिखाता हूँ डॉट सम, कि हमारे पास ये मिसिंग वैल्यूज हैं बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पर मैं केवल जो है आपके पास डेटा फ्रेम डॉट सिलेक्ट अंडरस्कोर डी टाइप्स इंक्लूड, केवल मैं आपको ऑब्जेक्ट वाली दिखाना चाहता हूँ। ऑब्जेक्ट मतलब स्ट्रिंग वाली, एंटर। तो स्ट्रिंग वाली केवल यहाँ पे जो कॉलम है 1 2 3 4 5, 5 कॉलम स्ट्रिंग है जिनमें से 4 में वैल्यू मिसिंग है। तो इन 4 वैल्यू में क्या करेंगे, मोड वैल्यू को फिल कर देंगे। मोड वैल्यू होती है लाइक सेगमेंट है, तो सेगमेंट वाला कॉलम अगर आपको दिखा तो सेगमेंट में ये वैल्यूज है, ठीक है ना, 0 से लेकर 700 तक ये वैल्यूज है। तो इनमें गवर्नमेंट, मिड मार्केट, स्मॉल बिजनेस, चैनल पार्टनर और भी चीजें हो सकती हैं। तो ऐसी ऐसी वैल्यू है, तो इनमें से कोई तो ऐसी वैल्यू होगी जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुई होगी। तो बेसिकली वो वैल्यू जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुई है ना, उसी को यहाँ फिल कर देंगे। और फिल करने के लिए डॉट मोड लगाते हैं। तो मैंने मोड लगाया ऐसे करके, तो आ गया कि एक ही वैल्यू ऐसी है जो कि इंडेक्स नंबर 0 पे रखी है, गवर्नमेंट। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर उसका इंडेक्स नंबर 0 भी ले लूंगा जिससे कि डायरेक्टली वैल्यू आ जाए। तो दिस इज द वैल्यू, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, फाइंडिंग, भाई मुझे नहीं पता, चैट जीपीटी से पूछ लो। फाइंडिंग मोड वैल्यूज ऑफ ऑब्जेक्ट कॉलम,
जितने भी ऑब्जेक्ट कॉलम है हम उनकी मोड वैल्यू को ढूंढेंगे, ठीक है ना। तो देखो कैसे ढूंढा जाएगा इसका मतलब कि, तो फोर भी लगाते हैं, फोर कॉलम का नेम इन डेटा फ्रेम डॉट सिलेक्ट अंडरस्कोर डी टाइप इंक्लूड ऑब्जेक्ट, और इसमें से निकाल लीजिए सारे सारे कॉलम के नाम, तो डॉट कॉलम, ये अपने कॉलम के नाम निकाल लीजिए। यहाँ आप लोग प्रिंट करा लेंगे कि कौन कौन से कॉलम में मोड वैल्यू सबकी निकाल के, इंटर किया आपने, ठीक है, कॉलम को इसी में रख दिया। तो यहाँ जो पहले वाला कॉलम है सेगमेंट, एक काम करते हैं कॉलम का नाम भी प्रिंट करते हैं, है ना। कॉलम नेम, कॉलम नेम है ये कॉलम नेम, उसके बाद हम लिखेंगे कि कॉलम नेम के बाद हम लिखेंगे कि मोड वैल्यू, ठीक है ना, मोड वैल्यू। तो अब इसको रन कराते हैं, एक कॉमन आ गया बीच में यहाँ पे यार। तो देखो कॉलम नेम है सेगमेंट, सेगमेंट की मोड वैल्यू है गवर्नमेंट, दूसरा कंट्री, कंट्री का है फ्रांस, तीसरा का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का है पैसिव, थर्ड कॉलम में डिस्काउंट बैंड, उसका है मोड वैल्यू हाई, और मंथ नेम में जो मोड वैल्यू वो है अक्टूबर। तो जहां भी हमारे पास मिसिंग डेटा होगा जिस भी कॉलम में ऑब्जेक्ट वाले, उसके अंदर हम लोग ये वैल्यूज को फिल कर देंगे। तो कैसे फिल करेंगे देखो, बिल्कुल सिर्फ जैसे कोड की आपने ऐसे फिल होगा, तो आप लोग बोलेंगे कि फिलिंग मोड वैल्यू इन ऑब्जेक्ट कॉलम, जो भी ऑब्जेक्ट कॉलम है उनके अंदर आप लोग मोड वैल्यू को भरने वाले हैं। कैसे भरने वाले हैं, उसके लिए सेम कोड आप लगा देंगे फिर से यही, और यहाँ बोलेंगे प्रिंट कुछ नहीं करना है, बेसिकली आपको आपको बोलना है कि जो डेटा फ्रेम है और उसका जो ये वाला कॉलम है, जो भी कॉलम में पे आया होगा वो कॉलम, ठीक है, डेटा फ्रेम है उसका जो भी कॉलम है, इस कॉलम में डेटा फ्रेम उसी सेम कॉलम के अंदर, डेटा फ्रेम सेम कॉलम के अंदर फिल एने लगा देंगे आप, फिल एने फिल कर दो, क्या फिल कर दो, वैल्यू फिल कर दो। कौन सी वैल्यू फिल कर दो, इस डेटा फ्रेम के इस सेम कॉलम का मोड निकाल करके, तो मोड निकाल करके उस मोड की इंडेक्स नंबर 0 वाली वैल्यू फिल कर दो, जो मैंने अभी लिखी। क्या ये हो गया ना। तो आगे देखो भाई उसको कैसा डेटा सेट है, कोई तो ढूंढो, ढूंढो यार कहीं कुछ तो ढूंढो। डेटा फ्रेम डॉट, अब फिर से जो है नल वैल्यू देखेंगे आप लोग, है ना, फिर से की फाइंडिंग नल वैल्यू इन ऑब्जेक्ट कॉलम, ये था। अब आपने क्या किया, ये ऑब्जेक्ट कॉलम फिर से आप लोग देखेंगे कि कितने ऑब्जेक्ट में मिसिंग वैल्यूज अवेलेबल हैं, तो आप देखेंगे अब किसी भी ऑब्जेक्ट कॉलम के अंदर कोई मिसिंग वैल्यू अवेलेबल नहीं। सेम एज आप लोग जो है अभी फाइंडिंग नल वैल्यूज इन ऑब्जेक्ट की जगह नंबर वाले कॉलम में आप लोग देखेंगे, नंबर वाले कॉलम में पहुंचे, तो नंबर वाले कॉलम के लिए यहाँ पे आपको नंबर डॉट नंबर दे दिया। तो नंबर वाले सारे कॉलम है जिनमें यूनिट सोल्ड में ये वैल्यू मिसिंग है, बाकी फिर आपके पास सेल प्राइस में, ग्रॉस सेल में और डिस्काउंट, इनमें मिसिंग है, बाकी किसी में मिसिंग नहीं। क्या फिल किया जाए इसमें, ठीक है। तो मेरे को लगता है कि इसके अंदर मीन वैल्यू भर देनी चाहिए, जो एवरेज वैल्यू होती है ना, एवरेज मीन भर देना चाहिए, क्योंकि यही सबसे बढ़िया तरीका होता है। तो यूनिट सोल्ड नाम का जो कॉलम है ना, इसे प्रैक्टिस करके देखते हैं कि फाइंडिंग मीन वैल्यू ऑफ नंबर कॉलम, ठीक है, नंबर वाले कॉलम का मीन वैल्यू आप लोग निकालना है। ये ले लिया आपने, हेलो, कैसे ढूंढेंगे, डेटा फ्रेम डॉट, नहीं ऐसे ले लेते हैं, ये आपकी यूनिट सोल्ड है डॉट, इसका आप लोग निकालेंगे, पहले देखिए यूनिट सोल्ड में सारे वैल्यू आ रही है, इसका आप लोग मीन, ये आ रहा है मीन, सभी कॉलम का मीन वैल्यू निकाल के देखते हैं, ठीक है, कैसे निकलेगा, उनका मीन निकालने के लिए फोर कॉलम का नेम इन डेटा फ्रेम डॉट सेलेक्ट अंडरस्कोर डेटा टाइप इंक्लूड डेटा टाइप, इंक्लूड कौन सी, नंपाई डॉट नंबर, हालांकि ऑब्जेक्ट में चाहिए था, केवल ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रख सकते थे, पर कोई दिक्कत नहीं, नंपाई डॉट नंबर डॉट कॉलम्स
प्रिंट कॉलम के नेम, देखते हैं सारे कॉलम के नाम इधर प्रिंट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। ऑब्जेक्ट वाले, नंबर वाले हो रहे हैं। तो कॉलम के नेम के बाद बात बता दो कि ये क्या है, ये कॉलम नेम है। और यहाँ बता दो कि इसकी मेन वैल्यू क्या होगी इस कॉलम की, कॉमा डेटा फ्रेम जो भी कॉलम आया है ये इस कॉलम का निकाल देंगे। कॉलम नेम यूनिट सोल्ड में 16.07, कॉलम नेम मैन्युफैक्चरिंग प्राइस उसका 96 है, सेल प्राइस का 117, ग्रोस सेल का 183, डिस्काउंट का 13,000, सेल का 196। मिल गया डेटा कोई सा? चलो देखो है ना, मेन वैल्यू यहाँ पे हमने निकाल ली। अब हमें क्या करना है, मेन वैल्यू को फिल करना है। तो अपने बोलेंगे कि फिलिंग मेन वैल्यू इन नंबर वाले कॉलम में हम लोग मेन वैल्यू को फिल करने के लिए जाते हैं। तो नंबर कॉलम आपके पास ये रहा, तो आप लोग बोलेंगे नंबर ये रहा, यहाँ प्रिंट कुछ नहीं कराना है, इसे तो फिल कर देना है बस। तो आप लोग बोलेंगे कि देखो डेटा फ्रेम का जो कॉलम वाला है, ये वाला कॉलम है, इस डेटा फ्रेम के इस कॉलम के अंदर आप लोग फिर लगा दो, फिर इंक्लूड कर लो कि जितने भी नंबर वाले कॉलम हैं उनमें फिल लगा दो, फिल कर दो। फिल क्या करना है कि डेटा फ्रेम के अंदर जो भी कॉलम आ रहा है इस कॉलम का मेन वैल्यू फिल कर दो। एंटर किया आपने, डेटा फिल हो गया होगा। अब मैं फिल करा के देखते हैं जरा, ये मिसिंग वैल्यू तो क्वेश्चन तो थी आपके पास 5 7 5 5, या प्रिंट करा के देखा तो कोई भी मिसिंग वैल्यू अवेलेबल नहीं, तो सभी मिसिंग वैल्यू यहाँ से ठीक है, सभी मिसिंग वैल्यू से रिमूव हुए। तो अब हम एट द एंड फिर से एक बार हीट मैप बना के देखते हैं मिसिंग वैल्यू पे। क्या अब हीट मैप में कुछ है? एंटर किया, हीट मैप देखेंगे आप लोग, पूरा का पूरा आपके पास इस स्केलेबल आ रहा है, 0 पे यहाँ पे आ रहा है, कोई भी इसके अंदर मिसिंग वैल्यू अवेलेबल नहीं है, पूरा क्लीन डेटा। ठीक है, पूरा क्लीन डेटा, कहीं भी व्हाइट या ब्लैक कलर का कोई भी नहीं बदला, ये आपके पास पूरा क्लीन डेटा है। तो नाउ यू हैव अ क्लीन डेटा, राइट? तो हम लोग सिंपल से डेटा फ्रेम डॉट इज नल डॉट सम दिखा सकते हैं, एंड यू कैन सी देयर इज नथिंग, नो मिसिंग वैल्यू इन एनी कॉलम। ठीक है, तो फाइनली हमारे पास अब डेटा हो गया है क्लीन। तो डेटा क्लीनिंग प्रोसेस के बाद डेटा क्लीनिंग पूरी होगी, ठीक है ना? इस डेटा क्लीनिंग प्रोसेस के बाद अब हम लोग देखते हैं कि क्या क्या उसके अंदर हम लोग इनसाइट्स निकाल सकते हैं। ठीक है ना? तो हम लोगों ने डेटा क्लीनिंग कर ली, उसका ईडीए कर लिया, ये ईडीए है उसका, ईडीए कर लिया, तो डेटा क्लीनिंग कर लिया अपने। ठीक है, इनसाइट ढूंढना शुरू करते हैं। तो डेटा फ्रेम डॉट में यहाँ से हेड लगाऊंगा, और हेड में यहाँ पे हम देखेंगे ये कॉलम है, कंट्री का नाम, सेगमेंट का नाम, प्रोडक्ट का नाम, और ये कुछ चीजें हैं। ठीक है, तो यहाँ हम लोग काम करते हैं प्रॉफिट के ऊपर बेसिकली। ठीक है, तो प्रॉफिट के ऊपर काम करते हैं कि प्रॉफिट निकालते हैं कि किसमें मतलब बिहाफ पे प्रॉफिट दिखाते हैं कि कितना प्रॉफिट है बाय अलग अलग चीजों के हिसाब से देख लेते हैं कितना प्रॉफिट किस चीज से निकाला जा रहा है। ठीक है, किस बात के लिए भाई? चलो, तो हम लोग काम करते हैं कि कॉस्ट ऑफ ग्रॉस सेल हमारे पास है, तो किस सेगमेंट के हिसाब से कितना कॉस्ट ऑफ ग्रॉस सेल आ रहा है, ये हमें फाइंड करना है ना। किस सेगमेंट के हिसाब से कितना कॉस्ट ऑफ ग्रॉस सेल मुझे आ रहा है वो मैं देखता हूँ। तो कैसे करूंगा मैं, किस सेगमेंट के हिसाब से कॉस्ट ऑफ ग्रॉस सेल आ रहा है। तो यहाँ पे मैं डेटा फ्रेम डॉट कॉलम कर दूं तो ये कॉलम आ गया। तो मैं यहाँ बोल दूंगा कि फाइंडिंग कॉस्ट ऑफ ग्रॉस सेल वैल्यू बाय सेगमेंट। सेगमेंट के अकॉर्डिंग मैं फाइंड कर रहा हूँ, कैसे करूंगा मैं, इसके लिए मैं ग्रुप बाई फंक्शन का यूज, डेटा फ्रेम डॉट ग्रुप बाई, कि ग्रुप बाई कर दो। किसके अकॉर्डिंग करना है ग्रुप बाई, इसकी तरह बता देंगे ग्रुप बाई करना है सेगमेंट करो। क्या करना है, इसे एक एग्रीगेट फंक्शन लगा दो। क्या एग्रीगेट फंक्शन होगा, एग्रीगेट फंक्शन किस पे लगाना है,
कॉस्ट ऑफ ग्रोथ सेल नाम का आपके पास है कॉलम, इसके ऊपर आपको सम लगा देना है। ये आपके पास आ गया। इसके अंदर बोल देना है कि डॉट रीसेट अंडरस्कोर इंडेक्स, रीसेट इंडेक्स लगा देना, तो इंडेक्स अलग से आ जाएगी। और इसको आप कॉस्ट ऑफ ग्रॉस सेल बाय सेगमेंट सीबीएस कर लेते हैं, है ना। ये आ गया कॉस्ट ऑफ ग्रॉस सेल, सीबीएस नाम से बनाते हैं, तो सीबीएस ये बन के आ गया। ये आपके पास कॉस्ट ऑफ ग्रोथ सेल बाय सेगमेंट है, मतलब चैनल पार्टनर से आने वाला बिजनेस इतने रुपए का है, एंटरप्राइजेस इतना है, गवर्नमेंट से इतना दिखाई दे रहा है मुझे, मिड मार्केट से इतना है, और स्मॉल बिजनेस से इतना है। तो अलग अलग अमाउंट मुझे दिखाई दे रहे हैं अकॉर्डिंग टू द सीबीएस, ठीक है। इसको चाहो तो आप परसेंटेज में भी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है ना, परसेंटेज में निकाल सकते हो आप लोग कि कौन सा कितना परसेंट डिस्ट्रीब्यूट डेटा कहाँ पे हो रहा है, ठीक है। लेकिन हालांकि मैं नहीं निकाल रहा हूँ, जरूरत नहीं है मुझे। तो इसी के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, एक ग्राफ बना देते हैं। तो मैंने मैटप्लोट्लिब ले रखा है, तो मैं बोलूंगा कि पीएलटी डॉट, छोटे ग्राफ बनाऊंगा यहाँ पे, ठीक है ना, पीएलटी डॉट फिगर और फिक्स साइज, और बोलूंगा इसके अंदर की लेंथ रखेंगे ज्यादा तो 6x3 का एक ग्राफ बना लेंगे, है ना। 6x3 का ग्राफ बना लेते हैं हम लोग, तो 6x3 का एक ग्राफ बना लेते हैं। इसके अंदर पीएलटी डॉट मैं यहाँ पे एक प्लॉट बनाऊंगा। प्लॉट से क्या होता है, लाइन चार्ट बनता है मेरे पास, है ना। प्लॉट प्लॉट लूंगा मैं। प्लॉट के अंदर बोलूंगा कि देखो ऐसा है, मेरे पास बनाया मैंने सीबीएस। सीबीएस के अंदर क्या है, सीबीएस के अंदर सेगमेंट, तो डॉट सेगमेंट, ये हो गया मेरे पास एक्स, फिर होता है वाई वाली वैल्यू, वो है मेरे पास सीबीएस। और सीबीएस डॉट, वो है मेरे पास क्या, वो है सीयूजीएस, ऐसे करके कॉलम के नाम हो गए, कॉमा, है ना, ये हो गया मेरे पास। और मैं यहाँ बोल दूंगा पीएलटी डॉट शो। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ, बाकी और चीजें मुझे ऐड करनी है, लेकिन एक बार ग्राफ देखने के बाद मैं ऐड करता हूँ। दिस इज द ग्राफ, चैनल पार्टनर, एंटरप्राइजेस, गवर्नमेंट, मिड मार्केट, स्मॉल, ये मेरे पास आके निकल गया, ठीक है ना, कि किससे कितना कॉस्ट ऑफ ग्रॉस सेल मेरे पास निकल के आया। तो वो ये डायग्राम है, ये कॉस्ट ऑफ ग्रॉस सेल रहा है सभी कंट्रीज से। तो मैं यहाँ बोल दूंगा कि देखो ऐसा है, पीएलटी डॉट एक्स लेवल, एक्स लेवल, एक्स लेवल में मैं बता दूंगा कि यहाँ पे सेगमेंट नेम्स लिखे हुए हैं। पीएलटी डॉट वाई लेवल, वाई लेवल ये वाला है आपके पास, ये रुपीज इन सीआर या एनआर में लिखा हुआ है, ठीक है ना। पीएलटी डॉट टाइटल, टाइटल लिख देंगे, व्हाट इज दिस, दिस इज कॉस्ट ऑफ ग्रेस सेल बाय द सेगमेंट, यह गया। इस कॉस्ट ऑफ ग्रेस सेल के अंदर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग कुछ मार्कर ले लेते हैं। तो मैं मार्कर ले लेता हूँ, और मार्कर में ओ रख लेता हूँ, ठीक है ना। और इसका जो कलर है वो रख लेते हैं हम लोग, मान लीजिए रेड। तो ये चैनल पार्टनर है, ये एंटरप्राइजेज है, ये गवर्नमेंट है, ये मिड मार्केट है, और ये है। ये कॉस्ट ऑफ ग्रोथ सेल बाय सेगमेंट आपने बना दिया कंप्लीट, के सेगमेंट के नेम, रुपीज एंड आईएनआर, ये करोड़ में लिखा है मैंने, क्यों करोड़ में इसलिए क्योंकि यहाँ 10 की घात 7 दिखाई दे रहा है, 10 मतलब करोड़ तक पहुंच गई बात, यानी कि, और वो पहुंची गवर्नमेंट के हिसाब से, ठीक है। तो आपने ये एक बनाया, एक इंसाइट ढूंढा आपने कि कहाँ आपके पास, किस सेक्टर में सबसे ज्यादा बिजनेस आपके पास है, किस सेक्टर में बहुत डाउन है मिड मार्केट चैनल पार्टनर, और गवर्नमेंट को वो टक्कर देगा जाकर के, तो कौन हो सकता है, स्मॉल बिजनेस, ठीक है। तो हमारा जो मेन बिजनेस है वो हमारा गवर्नमेंट से है, उसके बाद सेकंड नंबर पे स्मॉल बिजनेस है, और थर्ड नंबर पे जो बिजनेस है वो है एंटरप्राइजेस है, बाकी हमारे को डाउन, ठीक है। ये इंसाइट हमने फाइंड की फ्रॉम सेगमेंट। अभी क्या करेंगे, इसी सेगमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग निकाल के देते हैं व्हाट इज द प्रॉफिट, ठीक है ना। यहाँ पे प्रॉफिट निकालते हैं, प्रॉफिट क्या है भाई, प्रॉफिट भी तो पता चले। तो लेट्स हैव अ लुक ऑन द प्रॉफिट, है ना। प्रॉफिट देखते हैं, निकालते हैं। तो प्रॉफिट के लिए भी बिल्कुल आप लोग इसी तरीके से वो बनाएंगे। तो ये क्या है, ये पाइवट टेबल है आपके पास, है ना। तो टेबल 4, प्रॉफिट बाय सेगमेंट, सेगमेंट का प्रॉफिट आपको निकालना है, तो कैसे निकालेंगे,
सेम है डेटा फ्रेम डॉट, आप लोग इसमें ग्रुप बाय निकाल लगाएंगे, GROUP ग्रुप बाय। ग्रुप बाय किस पर लगाना है आपको? सेम है सेगमेंट। एग्रीगेट फंक्शन क्या होगा? वही सम करना है मुझे। किस पर सम करना है? प्रॉफिट। ये आ रहा है, किससे कितना प्रॉफिट आया समझ में आ रहा है। एंटरप्राइजेस, एंटरप्राइजेस से बिजनेस तो आया था, एंटरप्राइजेस में मैंने बिजनेस किया, ये अच्छा खासा नंबर है, अमाउंट बढ़िया है, मतलब गवर्नमेंट की टक्कर का अमाउंट है भाई एंटरप्राइजेस से। आधा 50 दिखाई दे रहा है मुझे आराम से, लेकिन प्रॉफिट के नाम पे सिर्फ नुकसान, 6 लाख का नुकसान है। इन डायग्राम दिखाई दे रहा है कि एंटरप्राइजेस में साफ साफ दिख रहा था कि गवर्नमेंट से लगभग आधे पर ही है एंटरप्राइजेस, ठीक है, लेकिन क्या कर रहा है, लॉस दे रहा है। इतना तो चेहरा पाटना और मिड मार्केट है, कम से कम बिजनेस ज्यादा नहीं तो लॉस भी तो नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं है। इसके अंदर आप लोग जो है वो डॉट रीसेट इंडेक्स लगाओ, ये इंडेक्सिंग आ गई, और इसको प्रॉफिट बाय सेगमेंट पीबीएस के नाम से सेव कर लेते हैं, पीबीएस प्रॉफिट बाय सेगमेंट। ये आ गया। नाउ लेट्स ड्रॉ अ टेबल ऑन द पीबीएस, है ना, अगेन एक प्लॉट हम लोग बनाते हैं, प्लॉट रखते हैं फिर से अपन एक, तो यही सेम प्लॉट बनाना है तो इसी को ले लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं, यहाँ ले आते हैं, यहाँ बोलेंगे सीबीएस नहीं पीबीएस सेगमेंट, सीबीएस नहीं पीबीएस, और क्या बनाना है भैया, यहाँ है मेरे पास प्रॉफिट, मार्कर ओ कलर रेड नहीं, कलर रखना है इसके अंदर ग्रीन, और सेगमेंट के नेम आ गए, रुपीज आ गए, और कॉस्ट ऑफ प्रॉफिट, कॉस्ट ऑफ ग्रॉस सेल नहीं, यहाँ आएगा मेरे पास प्रॉफिट पैसे, बना दिया, दिस इज द प्रॉफिट। तो यहाँ ले लेते हैं चाहे तो ये, ये प्रॉफिट है, तो अब देखेंगे प्रॉफिट है मेरे पास, तो एंटरप्राइजेस जीरो से नीचे दिखा रहा है, मतलब लॉस, ठीक है, मिड मार्केट ठीक है, स्मॉल बिजनेस, गवर्नमेंट सेम, गवर्नमेंट हाई है, उसके बाद स्मॉल बिजनेस था, लेकिन स्मॉल बिजनेस के बाद जो मैं ऊपर काउंट कर रहा था कि कहाँ से बिजनेस आता है, भाई देखो ये आपके पास गवर्नमेंट आ गया, गवर्नमेंट के बाद स्मॉल बिजनेस, और तीसरे बार जो मैं काउंट कर रहा था वो कर रहा था मैं एंटरप्राइजेस को, लेकिन यहाँ एंटरप्राइजेस काउंट नहीं हो रहा है जब मैं प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ। फर्स्ट नंबर गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के बाद आपके पास ये स्मॉल बिजनेस, और थर्ड नंबर अगर मैं इस अकाउंट को कर रहा हूँ तो वो आपके पास चैनल पार्टनर या मिड मार्केट हो सकता है, लेकिन एंटरप्राइजेस नहीं हो सकता, डाउन में चला गया, ठीक है। तो ये एक इंसाइट है जहाँ से हमें पता चलता है कि एंटरप्राइज जो है वो 50% तक जा रहा है गवर्नमेंट के, लेकिन प्रॉफिट के मामले में डाउन है ना। अब एक काम करते हैं, इन दोनों ही ग्राफ्स को, फर्स्ट और सेकंड, इन दोनों ग्राफ को एक साथ एनालाइज करके देखते हैं, ठीक है, इन दोनों ग्राफ को एक साथ एनालाइज करके देखते हैं कि क्या लगता है, क्या मतलब दोनों को एक साथ एनालाइज करके देखते हैं कि कुछ है इसके अंदर क्या, है ना, करके। कॉस्ट ऑफ ग्रॉस सेल एंड प्रॉफिट बाय सेगमेंट, इसके ऊपर एक ग्राफ आप बनाएंगे, सेम कोड को रिपीट करेंगे। यहाँ क्या होगा, ये जो लाइन आपने बनाई थी सीबीएस वाली, बेसिकली इसी के साथ एक लाइन और कॉपी कर लेंगे, यहाँ पर आप ले लेंगे पीबीएस, ठीक है ना, पीबीएस ले लेंगे, सीबीएस था आपके पास ये वाला सीबीएस, ये था पीबीएस है, तो पीबीएस और सीबीएस दोनों साथ, पीबीएस है प्रॉफिट बाय सेगमेंट और कॉस्ट ऑफ गुड्स बाय सेगमेंट दोनों ले लेंगे। अब जो मेरे पास ये है पीबीएस, इसमें प्रॉफिट है तो प्रॉफिट बाय सेगमेंट, प्रॉफिट ले लेंगे यहाँ पे, ये प्रॉफिट करेगा, तो दोनों मैंने एक साथ रख लिए, उसके बाद जाके मैं शो करा रहा हूँ, तो ऐसा आप कर सकते हैं, लेकिन प्रॉफिट जो है वो ग्रीन में दिखा देना, लाइट ग्रीन में, बाकी सेगमेंट लॉस एंटर किया आपने, ये आपके पास बन जाएगा। तो यहाँ चैनल पार्टनर लगभग जितना बिजनेस करते हैं उतना ही प्रॉफिट दे देते हैं, मिड मार्केट जितना बिजनेस करते हैं उतना ही प्रॉफिट दे देते हैं, एंटरप्राइजेस के साथ बिजनेस करना ही क्यों है, नुकसान ही दे रहा है ना, बिजनेस बहुत है, बस हमारे जो है वो रेवेन्यू बढ़ता है इसकी वजह से कि रेवेन्यू इतना है, लेकिन प्रॉफिट नहीं है। गवर्नमेंट ठीक है, ये बिजनेस ये प्रॉफिट, और स्मॉल बिजनेस भी ठीक है, ये बिजनेस ये प्रॉफिट। ऑनलाइन कुछ समझ में आई बात ये,
सर ये एक बार कोड दिखा दोगे? कर रहे हो क्या साथ में? दोनों को एक साथ रख लिया बस, प्लॉट डॉट दोनों प्लॉट एक साथ लाइन लिख दी आपने, जब प्लॉट डॉट शो करा लास्ट में आपने पेज डॉट शो, तो दोनों एक साथ बन गए। ऐसा है। ओके सर। हम्म। अब टोटल कॉस्ट ऑफ ग्रेस सेल कितनी रही जो आपने बेचा, और उसमें से जो प्रॉफिट आया वो कितना रहा, थोड़ा सा डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, नेट सेल कितनी है, कॉस्ट ऑफ ग्रोथ सेल क्या थी, उसके अंदर से हम लोग जो है प्रॉफिट और कॉस्ट ऑफ ग्रोथ सेल को थोड़ा सा हम लोग एनालाइज करके देखना चाहते हैं कि कितना कितना हमारे पास जो है वो नेट सेल रही थी, क्या हुआ। जैसे मान लीजिए कि सेट कैलकुलेट नेट सेल, तो नेट सेल रही है हमारे पास सम ऑफ कॉस्ट ऑफ ग्रोथ सेल डॉट कॉस्ट ऑफ ग्रोथ सेल, इससे निकाल लो चाहे तो नेट सेल जो रही है हमारे पास कितनी रही है वो, नेट सेल न्यू सेल लिख दिया, नेट सेल, ये नेट सेल रही है ना। तो जो भी अमाउंट है ये 1 2 3 4 5 6 7 10 करोड़, 10.1 करोड़ है। ठीक है, तो ये नेट सेल रही है मेरे पास। प्रिंट नेट सेल रही है मेरे पास ये। फिर आता है कि नेट सेल में नेट सेल ये रही थी, प्रॉफिट कितना आया टोटल, प्रॉफिट प्रॉफिट आया सम ऑफ प्रॉफिट बाय सेगमेंट डॉट प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कितना आया सर, प्रॉफिट आया प्रॉफिट, तो टोटल फिर उस नेट सेल में से हमारी कॉस्टिंग का खर्च कितना आया, फ्रेंड। कॉस्टिंग कितने की पड़ी, कॉस्टिंग कितने की पड़ी, कॉस्टिंग पड़ी आपकी जो नेट सेल था उसमें से माइनस कर दो प्रॉफिट, जैसे नेट सेल। तो 10.1 करोड़ का बिजनेस किया हमने टोटल, 10.1 करोड़ का, जिसमें से 8.4 करोड़ हमारी कॉस्टिंग आई और 1.6 करोड़ हमारे पास प्रॉफिट प्रॉफिट आया। तो मैं उस 10 करोड़ प्रॉफिट, 10 करोड़ कॉस्टिंग को बेसिकली प्रॉफिट और कॉस्टिंग दोनों में दिखाना चाहता हूँ। ठीक है ना, प्रॉफिट ये रहा, यानी कि यहाँ पर मैं निकालूंगा कॉस्टिंग क्या रही, और कॉस्टिंग में मैं आपको ये लाइन मैं दिखाऊंगा, और यहाँ मैं आपको कॉस्टिंग प्रिंट करके दिखाऊंगा, तरह कॉस्टिंग। तो नेट सेल कॉस्टिंग, नेट सेल कॉस्टिंग और प्रॉफिट, तीन चीज आपसे कैलकुलेट कर ली हुई है। अब हम इस नेट सेल प्रॉफिट और कॉस्टिंग को थोड़ा सा इसको विजुलाइज करके देखते हैं कि बेसिकली कितना बड़ा हिस्सा रहा है। तो 1.16 16% रहा है ना, 100 में से नहीं, 84% हमारा जो है वो ऐसे दिखाई दे रहा है। 85% लगभग हमारा कॉस्टिंग, और 85 में बचा हुआ 15% जो है हमारा वो प्रॉफिट, ये दिखाई दे रहा था 15% का प्रॉफिट आ रहा है। फिर भी एक बार विजुलाइज कर लेते हैं, है ना। विजुअलाइजेशन फॉर प्रॉफिट एंड कॉस्टिंग करते हैं, कैसे करेंगे, पीएलटी डॉट फिगर फिग साइज 8/3 का एक मैप बना लेते हैं। पीएलटी डॉट मैं यहाँ पे एक पाई प्लॉट बनाने जा रहा हूँ, पाई प्लॉट मैं बनाऊंगा। पाई में हम लोग दो वैल्यू रखेंगे, रिग्रेस बना देता हूँ। इसके अंदर रखनी क्या क्या है मुझे, एक तो रखना है मुझे अपना प्रॉफिट,
और प्रॉफिट के अलावा मुझे रखना है कि कॉस्टिंग क्या रही। प्रॉफिट और कॉस्टिंग में निकाल रखे हैं अलग से, है ना। तो ये आ गया। अब इसके अंदर कॉमा लगा के मैं दे दूंगा यहाँ पे कलर्स। कलर्स में देखो पहले वाला प्रॉफिट है तो प्रॉफिट का कलर होना चाहिए क्या, लाइट ग्रीन। तो मैं यहाँ पे लाइट ग्रीन कलर दे देता हूँ, कॉमा जो कॉस्टिंग है उसको मैं दिखा देता हूँ रेड में। ये आ गया मेरे पास। और पीएलटी डॉट लेजेंड, लेजेंड में आप लोग दे देंगे कि भैया इसके अंदर ये चीजें क्या है। ये आपके पास पहले वाला प्रॉफिट है तो इसमें प्रॉफिट नाम से दिखाओ पहली वाली चीज को, और दूसरे वाले को दिखाएंगे आप लोग कॉस्ट ऑफ ग्रॉस सेल के नाम से। पीएलटी डॉट शो करा लो। प्रॉफिट ग्रीन वाला है ये, कॉस्ट ऑफ ग्रॉस सेल रेड वाला है। ये आपके पास है। मैं चाहता हूँ इसमें रिवर्स और देखो कितना कितना परसेंट आया, तो मैं यहाँ पर बोल दूंगा कि भाई देखो ऐसा है, लेबल्स दिखाओ। तो लेबल्स लिख देंगे, लेबल्स पहले वाले में दिखाओ तुम प्रॉफिट, और दूसरे वाले में दिखाओ तुम क्या, पहले प्रॉफिट दिखाओ, दूसरे वाले में कॉस्टिंग दिखाओ। ये तो पूरी पूरी वैल्यू दिखा देगा शायद। LABELS ठीक तो लिखा है यार। पाई कॉटन अनएक्सपेक्टेड कीवर्ड आर्ग्यूमेंट लेबल्स। अच्छा LEELS लेबल्स। तो यहाँ रुपए दिखा देगा टोटल, ये रुपए। हम रुपए में नहीं दिखाएंगे, हम यहाँ उसमें दिखाना चाहते हैं परसेंटेज में। तो डिवाइड बाय नेट सेल मल्टीप्लाई बाय 100, और इसको भी सेम परसेंटेज निकालने के लिए डिवाइड बाय नेट सेल मल्टीप्लाई बाय 100। 83.4% का हमारे पास ये कोस्टिंग कोस्टिंग में चला गया पैसा, और ये वाला 16.5% का हमारे पास आया प्रॉफिट। ठीक है। तो इस तरह हम लोगों ने प्रॉफिट और उसमें डिवाइड कर दिया है कि क्या प्रॉफिट है हमारे पास और क्या चीज है। समझ में आ रहा है ऑनलाइन। यस सर। गुड। तो हमने कोस्टिंग से कॉस्ट ऑफ ग्रॉस सेल जो हमारा रहा है खर्चा, उसके साथ हमने अपने प्रॉफिट को कंपेयर किया है। अभी इसी इसी पॉइंट के अंदर हम अपने इस प्रॉफिट को कंपेयर करके देखते हैं विद द मैन्युफैक्चरिंग प्राइस। हाँ अक्षांश कुछ बोलना चाहते हो क्या। सर आवाज नहीं आ रही है मेरी। हाँ वो अनम्यूट करना पड़ता है उसके लिए। अनम्यूट किया था मैंने सर, पता नहीं आवाज क्यों नहीं आ रही। नहीं इधर नहीं दिखा ना अनम्यूट। अच्छा। यस चलो ठीक है। अभी क्या करते हैं हम लोग, अभी हम लोग जो है वो अ, अभी हम लोगों ने सेगमेंट के ऊपर कंपेयर किया है। सेगमेंट को लेकर के हमने कंपेयर किया कॉस्ट ऑफ ग्रोथ सेल को और मैन्युफैक्चरिंग प्राइस को। अभी हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट को लेते हैं। जो हमारा प्रोडक्ट है डेटा फ्रेम डॉट हैड, दो वैल्यू प्रिंट करा लेते हैं बस। ऊपर जो प्रोडक्ट है ये, इन प्रोडक्ट को देखते हैं कितने प्रोडक्ट है हमारे पास, उन प्रोडक्ट के बिहाफ पे हम लोग अपने मैन्युफैक्चरिंग प्राइस को और सेल प्राइस को, इन दोनों को कंपेयर करते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग प्राइस क्या रखे हैं हमने, सेल प्राइस क्या रखे हैं हमने, और क्या डिफरेंस हमने रखा है, कितना मैन्युफैक्चरिंग प्राइस कितना सेल प्राइस हमने रखा है। हाँ बोलो सर। हो गया। मैन्युफैक्चरिंग प्राइस और सेल प्राइस को देखते हैं। ठीक है। चलो ठीक है, आते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पे हम लोग शुरुआत करते हैं कि हम लोग निकालने वाले हैं मैन्युफैक्चरिंग प्राइस
बाय प्रोडक्ट। सबसे पहले मैं ये देखना चाहूंगा कि प्रिंट मेरे पास प्रोडक्ट कौन कौन से हैं, प्रोडक्ट नेम्स, ठीक है ना, प्रोडक्ट कौन कौन से। तो उसके लिए डेटा फ्रेम से प्रोडक्ट को कॉल करो, प्रोडक्ट नाम ये ना, प्रोडक्ट को कॉल करो और उससे उसकी यूनिक वैल्यू निकलवाओ। तो प्रोडक्ट के नेम है कैराटेरा, मोंटाना, पैसियो, वेलो, वीटीटी, अमरेला। तो 3366 आपके पास है टोटल, ठीक है। ये तरीका होगा मेरे पास प्रोडक्ट निकालने का। अभी इस प्रोडक्ट के बिहाफ पे हम लोग अपना मैन्युफैक्चरिंग प्राइस निकालते हैं और कॉस्ट प्राइस निकालते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग प्राइस निकालने के लिए मैन्युफैक्चरिंग प्राइस बाय प्रोडक्ट एमबीपी बनाया। मैन्युफैक्चरिंग प्राइस बाय प्रोडक्ट कैसे बनेगा? डेटा फ्रेम पे हम लगा देंगे ग्रुप बाय फंक्शन, डेटा फ्रेम डॉट ग्रुप बाय फंक्शन। ग्रुप बाय फंक्शन में मैंने पास कर दिया कि इसको प्रोडक्ट के ऊपर लगाए, प्रोडक्ट के ऊपर लगाएंगे डॉट एग्रीगेट फंक्शन और यहाँ बोलेंगे कि भैया ये है मैन्युफैक्चरिंग प्राइस, मैन्युफैक्चरिंग प्राइस कॉलम क्या निकालना है? सम निकालना है, टोटल निकालना है। डॉट रीसेट अंडरस्कोर इंडेक्स, डॉट रीसेट इंडेक्स। तो मैं इसको यहाँ पर एमबीपी को प्रिंट करूंगा। तो ये मेरे पास टोटल है, तो प्रोडक्ट के नेम है ये, और प्रोडक्ट के नेम के अकॉर्डिंग जो निकालना चाहता था इन्फॉर्मेशन, एमबीपी की जो इन्फॉर्मेशन निकालना चाहता था, तो ये इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग प्राइस वो रहे और ये रहे टोटल सम, कौन से वाले प्रोडक्ट को बनाने के लिए कितना कितना मैन्युफैक्चरिंग खर्चा आया है। खर्चे के ऊपर अपन क्या है, एक बनाते हैं मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर आप लोग एक बनाते हैं ग्राफ और चेक करते हैं, ठीक है। एक काम करते हैं, एमवीपी के बाद मैन्युफैक्चरिंग प्राइस बाय प्रोडक्ट निकाल लिया, ऐसे आप लोग जो है अभी सेल प्राइस, सेल प्राइस बाय सेल प्राइस बाय प्रोडक्ट निकालेंगे, माल कितने का बेचा, कितने की तरह हुआ, तो टोटल निकालेंगे। सेल प्राइस बाय प्रोडक्ट निकाल के देख लेते हैं। तो फ्रेंड सबसे पहले प्रोडक्ट का तो आपने प्रिंट करा ही रखे हैं, ये रहे प्रोडक्ट, प्रोडक्ट नेम मैंने ऑलरेडी प्रिंट करा रखा है आपको, ये रहा प्रोडक्ट। इसके अलावा सेल प्राइस बाय प्रोडक्ट एसबीपी, वो था एमबीपी मैन्युफैक्चरिंग बाय प्रोडक्ट, ये है सेल प्राइस बाय प्रोडक्ट एसबीपी। और डेटा फ्रेम डॉट इसके ऊपर आप लोग ग्रुप बाय अगेन लगा देंगे, ग्रुप बाय के अंदर बता देंगे कि भाई देखो ऐसा है, इसको लगाओ प्रोडक्ट के ऊपर। डॉट एग्रीगेट फंक्शन आपको लगाना है जिसके अंदर फिलहाल यहाँ पर जो सेल प्राइस है उस सेल प्राइस के ऊपर आप लोग जो है वो सम लगा देंगे। डॉट रीसेट इंडेक्स और बस एस बी पी को प्रिंट करा देंगे। तो देखिए डिफरेंट जो प्रोडक्ट है तो 6 प्रोडक्ट क्लियर है और उनके प्रोडक्ट के अलग से ये आपके पास सेल प्राइस आ रहा है। नाउ हम सेल प्राइस और मैन्युफैक्चरिंग प्राइस को एक साथ ही एनालाइज करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे ये देखो, हम्म, ठीक है। तो ये आपके प्रोडक्ट नेम आ गए, ये आपने बना लिया, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, इनके ऊपर आप दोनों को एनालाइज करके देखते हैं एक साथ, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल प्राइस बाय प्रोडक्ट हम लोग एनालाइज करके देखते हैं, बाय प्रोडक्ट एनालाइज कर लेते हैं। क्या करेंगे, पीएलटी डॉट इसके हम सब प्लॉट बना लेते हैं, मतलब एक ही प्लॉट में दोनों प्लॉट होता है, सब प्लॉट बना लेंगे। सब प्लॉट बोलेंगे देखो जी यहाँ पे दो प्लॉट बनेंगे, दो आपके पास बनेंगे रोज, एक ही कॉलम बनेगा और उसका
पहला वाला प्लॉट ये रहा, क्या है पीएल डॉट। मैं यहाँ एक बार प्लॉट बनाने के लिए जा रहा हूँ, जहां आपके पास जो अ, जहां आपके पास जो प्रोडक्ट है बेसिकली, पहले लेते हैं हम कौन सा वाला बना रहे हैं, पहले मैन्युफैक्चरिंग का ना। तो मैन्युफैक्चर का नाम है एमबीपी। जो आपका एमबीपी है उसके अंदर जो प्रोडक्ट है वो आपका एक्स वैल्यू हो गया। वाई वाला वैल्यू है कि जो एमबीपी है आपका पास, उसके अंदर आपके पास है मैन्युफैक्चरिंग प्राइस। मैन्युफैक्चरिंग प्राइस ये आ गया, ये आपके पास बन गया मैन्युफैक्चरिंग प्राइस। दूसरा पीएल डॉट सब प्लॉट, उन दो में से 2/1 का दूसरा वाला प्लॉट ये रहा आपके पास, वो क्या है पीएल डॉट बार प्लॉट भी यहाँ बनाऊंगा मैं, और कॉस्ट बाय प्रॉफिट यहाँ पर है डॉट प्रोडक्ट के ऊपर ही, कॉस्ट बाय प्रॉफिट के अंदर यहाँ बोलेंगे सेल प्राइस को। ये आपके बन गया। एंड पीएलटी डॉट, यहाँ पीएलटी डॉट वाई लेवल में बोलूंगा, वाई लेवल में मैं बोल दूंगा कि देखो ऐसा वाई लेवल में बता देना कि ये है मैन्युफैक्चरिंग प्राइस। और ऐसे ही जो नीचे वाला प्लॉट है आपके पास सेल प्राइस, इसमें बोल दूंगा कि ये है आपके पास सेल प्राइस। और जो प्रोडक्ट के नाम है वो तो लास्ट में एक ही बार दिखा देंगे, तो पीएलटी डॉट एक्स लेबल तो मैं सिर्फ आखिरी वाले में दिखा दूंगा, ऊपर वाले में जरूरत ही नहीं है कि ये है मेरे प्रोडक्ट के लिए। पीएलटी डॉट टाइटल इसमें लगा दूंगा मैं कि मैन्युफैक्चरिंग प्राइस एंड सेल प्राइस बाय प्रोडक्ट। एंड पीएलटी डॉट हम लोग इसमें कर देंगे शो, एक गड़बड़ है, सीबीपी नाम नहीं है क्या उसका, CSBP है ना, सेल बाय प्रोडक्ट एंड सेल बाय प्रोडक्ट, ये आपके पास बना। हम्म, अरे रुक जगह नहीं, तो रुकना पड़ेगा। हम्म मैन्युफैक्चरिंग प्राइस एंड सेल प्राइस बाय प्रोडक्ट, मैन्युफैक्चरिंग प्राइसेस ये आ गए और सेल प्राइसेस ये आ गए। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा एक एक करके याद कर सकते हैं कि वो बड़ा प्लॉट है। तो मैन्युफैक्चरिंग और सेल प्राइस को आप लोग कर सकते हैं कंपेयर। कलर शायद इसमें लगा सकते हैं हम लोग कि ठीक है, कलर लग रहा है। ये ऊपर वाला मैन्युफैक्चरिंग प्राइस हो गया आप लोगों का, नीचे वाला आपके पास मैंने क्रिम्सन कलर लगाया है इसके अंदर, सेल प्राइस का हो गया। तो मैन्युफैक्चरिंग प्राइस और सेल प्राइस अपने दोनों अलग अलग तरीके से दिखा दिए, ये रहे आपके पास दोनों। समझ में आ रहा है? यस सर। सर एक बार ये वाला कोड दिखा दो मैं। हाँ जी, मैन्युफैक्चरिंग प्राइस वाला हाँ जी। ये रहा, मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल प्राइस बाय प्रोडक्ट। देखो अभी इसमें इनसाइट्स अभी और भी है, चाहो तो इनसाइट्स अभी और भी आप ढूंढ सकते हैं, ठीक है। और भी इनसाइट इसमें निकल के आ सकते हैं, आप और भी इनसाइट ढूंढ सकते हैं, लाइक मैंने जो भी बताया उसके अकॉर्डिंग अभी और भी इनसाइट आप ढूंढ सकते हैं। लाइक अभी
डिस्काउंट के हिसाब से, कंट्री के हिसाब से, ठीक है, मंथ के हिसाब से या ईयर के हिसाब से भी अभी थोड़ा सा बता सकते हो, लेकिन इट इज इनफ फ्रॉम माई साइड, ये बस काफी है इसका, वैसे तो इतना काफी है, इतना आपको सकता है। तो बना लोगे, फिर बन जाएगा तुम लोगों से यार ये। बस मैं यहाँ एंड कर देता हूँ, आप लोग थोड़ा सा और आगे चाहो तो बढ़ा लेना, रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, ये लो। ठीक है रवि, बना लोगे? हाँ सर।